हेलो इन्वेस्टर्स, मैं हूं रविकांत और फिनफ्री में आप सभी का स्वागत है। पहली बार आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपने अभी तक अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है और आप चाहते हैं कि कोई आपको गाइड करे कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही हो सकता है और आप अपने फाइनेंशियल जर्नी में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, अपना फाइनेंशियल गोल कैसे अचीव कर सकते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया हुआ है। आप डिजिटली अपना ईवेल्थ अकाउंट ओपन कर सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ मैंने मेल आईडी भी दिया हुआ है, तो आपको म्यूचुअल फंड रिगार्डिंग या इंश्योरेंस रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आपको सजेशन चाहिए या किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना समझना है तो उस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हम लोग व्हाइट ओक कैपिटल का बैलेंस एडवांटेज फंड जो कि मार्केट में आया हुआ है उसका रिव्यू करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। व्हाइट ओक कैपिटल एसेट मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे और आपको कुछ डाउट होगा तो सजेशंस ज़रूर आप अपना कमेंट करके बताइए। सो इन्वेस्टर्स, प्रेजेंट है आपके सामने व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड का बैलेंस एडवांटेज फंड। ठीक है, यह एक ओपन एंडेड डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड है। एनएफओ पीरियड इसका है 20 जनवरी से लेकर 3 फरवरी 2023 तक। अब बैलेंस एडवांटेज फंड में डायनामिक एसेट एलोकेशन क्या होता है? डायनामिक एसेट एलोकेशन मतलब जैसे मार्केट अगर हाई रहता है, इक्विटी मार्केट हाई रहता है तो हमें अपना इक्विटी पोर्शन कम रखना पड़ता है। ठीक है, और मार्केट लो होता है, जैसे मार्केट गिरते रहता है तो हमें अपना इक्विटी पोर्शन जैसे अच्छे भाव में मिलता है तो उसमें हमको अपना इक्विटी पोर्शन बढ़ाना रहता है, जो कि हम लोग एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर नहीं कर पाते हैं। तो उसी के लिए बैलेंस एडवांटेज फंड एक कैटेगरी है जिसकी ओर आप अपना रुख कर सकते हैं मार्केट वोलेटिलिटी से बचने के लिए। ठीक है, तो आगे और इसके बारे में देखते हैं। ये इक्विटी मार्केट एंड वोलेटिलिटी है। वेरियस इवेंट्स होते हैं मार्केट में, ठीक है, जिससे मार्केट फ्लक्चुएट होता है। ये आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम से। उसके बाद इफ स्टॉक मार्केट गोज अप टुमारो, मतलब अगर कल मार्केट ऊपर जाता है और आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आप खुश हो जाएंगे। ठीक है, यही इसमें बताने का कोशिश किया गया इस इमेज से। उसके बाद द रेशनल इन्वेस्टर, ठीक है, अ वेरी सक्सेसफुल इन्वेस्टर सजेस्टेड अस टू रिएक्ट लाइक दिस, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। मतलब जब दूसरे लालच में हो तो आपको डरना चाहिए और जब दूसरे डर में हो तो आपको लालच करना चाहिए। ठीक है, ये मार्केट कंडीशन है। इस पे ये इमोजी के थ्रू आपको दिखाने का कोशिश किया गया है। उसके बाद वी ह्यूमंस आर इमोशनल, हम लोग जब पैसे की बात आती है तो हमारा इमोशन हावी हो जाता है, हम लोग इमोशनल डिसीजन लेते हैं। जैसे जब मार्केट गिरते रहता है तो हम लोग उसमें पैसा ऐड ऑन करने के बदले मार्केट से निकलना पसंद करते हैं लॉस के साथ। और जैसे जैसे मार्केट बढ़ते जाता है, जब आपको एडवाइजर या जो आपके जो चिंतक होते हैं वो बोलते हैं कि मार्केट हाई वैल्यूएशन में है, अभी आपको निकलना चाहिए, तो आप और ऊपर जाएगा मार्केट करके उस पर बने रहते हैं। तो उससे इमोशन के साथ आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, वही इस डायग्राम में बताया गया है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट रिटर्न नॉट इक्वल टू इन्वेस्टर्स रिटर्न। ठीक है, जैसे ये देख रहे हैं इक्विटी मार्केट रिटर्न ओवर लास्ट 43 ईयर्स। जैसे 1 अप्रैल 1979 से S&P BSE सेंसेक्स का जो लेवल था 100 रुपए से लेकर वो 30 नवंबर 2022 को हाईएस्ट लेवल था उसका 63,100 रुपए तक, इतना लेवल पर आया, जो कि एक 15.9% प्लस डिविडेंड यील्ड का सीएजीआर रिटर्न है। ठीक है, बट क्या आपके जान पहचान में या मेरे जान पहचान में किसी ने 43 साल तक वेट किया? या 43 साल तो छोड़िए, 20-25 साल जो एक इन्वेस्टमेंट की जर्नी रहती है जिसमें आप अच्छा खासा अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, क्या उतने रुकते हैं? नहीं। ठीक है, वो आता है बिहेवियर गैप के लिए, गैप के कारण, जो कि मैंने पिछले स्लाइड में आपको दिखाने का कोशिश किया। जैसे हम इमोशन हमारा हावी हो जाता है मनी को लेकर, ठीक है, तो उसी के कारण हमको उतना रिटर्न मिलता नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट रिटर्न तो देख रहे हैं आप हाई है, लेकिन इन्वेस्टर रिटर्न लो रहता है। तो इसीलिए फिर बोलते हैं कि इक्विटी मार्केट से पैसा नहीं बनता है, हमें अपना ग्रीड और फियर को कंट्रोल करके चलना पड़ता है। ठीक है, तो उसके बाद अब ये बहुत सारा प्रेजेंटेशन है दोस्तों, इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है, मैं जो आपको मेन पॉइंट है वो समझाऊंगा इस बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में, ताकि आप उस समरी से इस वीडियो के माध्यम से कुछ टेकआउट ले पाए बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में। ठीक है, तो टू सम अप व्हाइट ओक कैपिटल बैलेंस एडवांटेज फंड। ठीक है, तो पहला पॉइंट है व्हाइट ओक कैपिटल बैलेंस एडवांटेज फंड बैक, शॉर्ट फॉर्म में, रिमूव्स द साइकोलॉजिकल बैरियर ग्रीड एंड फियर फॉर इज इन्वेस्टर। ठीक है, जैसे कि वही मैं बोला आपको, ग्रीड और फियर हमारा इमोशन हावी रहता है। ठीक है, जो कि हम लोग खुद रेशनल डिसीजन लेते हैं और खुद करने जाए, खुद से हम अगर डायनामिक एसेट एलोकेशन करने जाए तो हमें पहले तो टाइम चाहिए और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और स्किल सेट चाहिए जो हम हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो वो हमें बैलेंस एडवांटेज फंड के थ्रू मिलता है। ठीक है, यूजेस प्रोप्रियटरी इन हाउस मार्केट वैल्यूएशन इंडेक्स टू डिसाइड नेट इक्विटी लेवल्स, मतलब एक इंडेक्स का वैल्यूएशन होता है जिसके यहाँ पे हम इक्विटी में कितना परसेंट अपना एलोकेशन करना है वो डिसाइड करते हैं। इट एलोकेट्स हायर इन इक्विटी व्हेन द इक्विटी मार्केट वैल्यूएशन इज लो। ठीक है, जैसे मार्केट फॉल करता है तो अच्छे प्राइस में हमको मार्केट में एंट्री करने का मौका होता है, तो हम इक्विटी पोर्शन को बढ़ाते हैं। एंड लोअर व्हेन द इक्विटी मार्केट वैल्यूएशन इज हाई, जैसे जैसे मार्केट बढ़ता है तो हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से अभी करेक्शन करने वाला है, नीचे आने वाला है, तो हम अपना इक्विटी पोर्शन लोअर कर देते हैं। ठीक है, थस बेनिफिट फ्रॉम मार्केट वोलेटिलिटी। ठीक है, तो इससे हमको मार्केट में जो वोलेटिलिटी होता है उसका बेनिफिट मिलता है, हम उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, मतलब उस पे हम अपना पोर्शन जैसे अप डाउन करते हैं, इक्विटी कभी कम करके ज्यादा करके, तो हमको बेनिफिट मिलता है मार्केट वोलेटिलिटी का।
endeavor to deliver better investing experience over full market cycle by reducing downside during falling market। ठीक है, तो जैसे डाउन साइड जाता है मार्केट तो फॉलिंग मार्केट में हमको जो लॉस होता है वो हम थोड़ा कम कर लेते हैं। प्रोवाइडिंग रीजनेबल पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग राइजिंग मार्केट। ठीक है, और साथ ही साथ जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाते जाता है तो हम उसको पार्टिसिपेट करके भी थोड़ा सा कवर करते हैं। ठीक है, एम्स टू डिलीवर टैक्स एफिशिएंट गेन। ठीक है, टैक्स एफिशिएंट होता है ये बताने की कोशिश किया गया। कैन बी अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉन अंडर वेरियस मार्केट कंडीशन। तो मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा ये हमारे हाथ में नहीं होता है, हम उसको ट्रैक भी नहीं कर सकते, बट हम डायनेमिक एसेट एलोकेशन करते हैं बैप में, बैलेंस एडवांटेज फंड में, जिससे आपको वेरियस मार्केट कंडीशन का लाभ मिलता है। ठीक है, तो इस मार्केट वोलेटिलिटी मेकिंग यू नर्वस। तो जैसे कभी पैसा आपका लॉस में दिखता है तो आप एंगर हो जाते होगे। ठीक है, थोड़ा डिप्रेस रहते होगे, और ऊपर जा रहा होगा तो आप थोड़ा सा खुश होते होगे कि मैं प्रॉफिट में हूँ। ठीक है, तो आपको अपना मेक वॉलेटिलिटी यूर फ्रेंड। ठीक है, तो जैसे आपको वोलेटिलिटी को अपना फ्रेंड बनाना है, और व्हाइट ओक कैपिटल बैलेंस एडवांटेज फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें डायनेमिक एसेट एलोकेशन से ये पॉसिबल होगा दोस्तों। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग व्हाइट ओक कैपिटल एक नया म्यूचुअल फंड है, नया म्यूचुअल फंड हाउस है, तो उसके बारे में भी, उनके टीम के बारे में, उनको किन्होंने स्टार्ट किया है और उनका काम क्या है ये थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं। तो देखिए, फाउंडेड बाय प्रशांत केमका जी इन जून 2017 में स्टार्ट हुआ है। 48,000 करोड़ का AUM ये मैनेज कर रहे हैं अभी। ऑफिसेस हैं इनका इंडिया, सिंगापुर, मॉरिशियस, स्विट्जरलैंड, स्पेन एंड यूके में, और इनके टोटल टीम में मेंबर है 373। ठीक है, ये फाउंडर्स प्रोफाइल एंड ट्रैक रिकॉर्ड है। प्रशांत केमका जी फाउंडर है व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड के। सन 2000 में इन्होंने गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट कंपनी से अपना जर्नी स्टार्ट किया था, और ये आप इनका रिकॉर्ड देख सकते हैं। ये ओवरऑल व्हाइट ओक कैपिटल ग्रुप में जो टीम है उनका डिटेल्स है। और ये व्हाइट ओक कैपिटल ग्रुप जर्नी टिल डेट, मतलब 2017 जून से जो स्टार्ट हुआ है कंपनी, जुलाई 2022 तक का इनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और क्या इनकी जर्नी रही है, ये हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद 48,000 करोड़ जो ये AUM मैनेज कर रहे हैं, उसमें डोमेस्टिक एसेट 15,000 करोड़ है, और इंटरनेशनल एसेट जो है वो है 33,000 करोड़। और ये लीडरशिप टीम है इनकी, जो CXO टीम्स है इनकी, ये लीडरशिप टीम के मेंबर्स हैं। प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी टीम में ये हैं, और ये स्ट्रक्चर एंड की टर्म फॉर व्हाइट ओक कैपिटल बैलेंस एडवांटेज फंड। 20 जनवरी 2023 से ये फंड आ चुका है। 3 फरवरी 2023 तक ये फंड चालू रहेगा। टाइप्स ऑफ स्कीम ओपन एंडेड डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है ये, और साथ ही साथ जो डिटेल्स है आप इसमें और देख सकते हैं। प्लान रेगुलर प्लान एंड डायरेक्ट प्लान में अवेलेबल रहेगा, और मिनिमम आप 500 से इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। SIP लमसम के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और फंड मैनेजर अगर आप देखें तो फंड मैनेजर में है मिस्टर रमेश मंत्री जी, जो इक्विटी पोर्शन देखेंगे। मिस तृप्ति अग्रवाल जी हैं, असिस्टेंट फंड मैनेजर हैं। मिस्टर पीयूष बर्नवाल जी हैं, जो डेब्ट कैटेगरी का फंड मैनेज करेंगे। तो बेंचमार्क इंडेक्स इनका है क्रिसिल हाइब्रिड 50-50 मॉडरेट इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें 30% से लेकर 100% तक इक्विटी एलोकेशन लिया जा सकता है, तो थोड़ा सा हाई रिस्क भी हो सकता है फंड, लेकिन वो मार्केट कंडीशन देखते हुए डायनामिक एसेट एलोकेशन होगा। और अगर आप डायनामिक एसेट एलोकेशन मार्केट वोलेटिलिटी से आपको डर लगता है तो बैलेंस एडवांटेज फंड की तरफ रुख कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड का बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में डिटेल। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिली होगी इस वीडियो से, ऐसा मैं मानता हूँ। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आने वाले वीडियोस में मिलते हैं दोस्तों। अभी के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।